Hello students, today we are going to read a chapter Fire, Friend and Foe. It is taken from class 7th standard Honeycomb. Fire is both useful and dangerous. आग दोनों होता है, उपयोगी भी होता है और खतरनाक भी होता है. What is fire? आग क्या है? How did we discover it? कैसे खोजा इसको? How do we control it? और कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं. फायर फ्रेंड एंड फो. आग फ्रेंड दोस्त भी है एंड फो दुश्मन भी है. फो मीन्स होता है एनिमी और दुश्मन. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. आदि मानव नहीं जानता था कि आग क्या था, लेकिन उसने आग के द्वारा की गई तबाही या नुकसान को जरूर देखा था. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. और उसने बिजली को और वॉल्केनोज ज्वालामुखियों को जरूर देखा था जब उसने आग को अपने लिए यूज करना शुरू किया. उसके पहले उसने ये चीजें जरूर देखी. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. आग बहुत ही शक्तिशाली था और डेंजरस था, खतरनाक था और वह इससे डरता था. फायर में है पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो नाउ दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. फायर ने आदि मानव को हैरान किया होगा, लेकिन आज हम जानते हैं कि फायर रासायनिक क्रिया का परिणाम है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल. जब ऑक्सीजन, हवा की ऑक्सीजन फ्यूल में, ईंधन में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन से कंबाइन करती है, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. एक रासायनिक क्रिया होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है हीट और लाइट के फॉर्म में. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर. और इसी को हम आग कहते हैं, फायर कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. आग जलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. फ्यूल की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की और हीट की. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल ऑफ फ्यूल. वुड लकड़ी, कोल कोयला, कुकिंग गैस एलपीजी और पेट्रोल ये कुछ उदाहरण हैं फ्यूल के. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन हवा से मिलती है. दैट इज व्हाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. इसीलिए जब हम किसी सुलगते हुए पेपर पे फूंक मारते हैं तो यह लपट के साथ जल जाती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. और तीसरी चीज जो आग जलाने के लिए आवश्यक होती है और वह है हीट, गर्मी. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप फायर नहीं बना सकते, आग नहीं जला सकते. और एल्स अ न्यूज पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. अगर कोई न्यूज़पेपर और स्टिक खुले में रखा हो तो अपने आप इसमें आग नहीं लग सकती. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और अ वुड. एक पेपर के पीस को, कागज के टुकड़े को जलाने के लिए या लकड़ी को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. हमें इसको गर्म करना पड़ता है इसके पहले कि इसमें आग लगे. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. और साधारणतः हम लोग इसे मैच स्टिक से जला करके करते हैं. एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. सभी ईंधन का एक विशेष तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे ये जलना शुरू कर देता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और यही तापमान, यही टेम्परेचर उसका फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर उस फ्यूल का कहलाता है. इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. यह कभी कभी कहा जाता है कि फायर एक अच्छा सेवक है लेकिन खराब मालिक है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल. और ऐसा इसलिए है, इसका मतलब यह है कि जब तक हम फायर को अपने कंट्रोल में रखते हैं, यह कंट्रोल में रहता है, तब ये बहुत ही उपयोगी रहता है. फॉर इंस्टेंट
उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर हाउसेज इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इसका प्रयोग खाना बनाने में, जाड़े में अपने घर को गर्म रखने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। बट ऑन अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर ये आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक होती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। हर साल हजारों घर और दुकानें आग के द्वारा नष्ट हो जाती है, आग लगने से डैमेज हो जाती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। बड़े एरिया, विशाल एरिया, बड़े क्षेत्र जंगल के नष्ट हो जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं आग लगने से। जस्ट एज 3 things आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 main ways in which a fire can be put out। जिस तरह से आग को जलाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरह 3 तरीकों से आग को बुझाया भी जा सकता है। इन ईच वन ऑफ द 3 things needed for burning is taken away। In each one of the 3 things needed for burning is taken away। हर तरह से तीनों में से किसी भी एक चीज को हम लोग हटा लेते हैं तो आग बुझ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, we can take away the fuel। If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place। उदाहरण के लिए, अगर हम ईंधन को हटा लेते हैं, ईंधन की सप्लाई बंद कर देते हैं, तो आग अपने आप बुझ जाती है, तो जलना बंद हो जाता है। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it। अक्सर हम आग को बुझने के लिए छोड़ देते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, उसमें फ्यूल डालना बंद कर देते हैं, ईंधन की सप्लाई बंद कर देते हैं। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it। दूसरा तरीका ये है कि फायर के पास हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचने से रोक दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने का मतलब है आग नहीं जलेगा। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। छोटे मोटे आग जो सुलगते हैं वो डैम्प ब्लैंकेट से, भीगे ब्लैंकेट और भीगे सैक से बुझाए जा सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। और यह ऑक्सीजन की सप्लाई बर्निंग मटेरियल, जलते हुए मटेरियल के पास जाने से रोक देता है। समटाइम्स, कभी कभी, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। एक्सटिंग्विश मतलब होता है आग बुझाना। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को जलते हुए पदार्थ के पास पहुंचने से रोक देता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका आग बुझाने का यह है कि हमें हीट को, गर्मी को हटा देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। अगर टेम्परेचर हम लोग कम कर दें, टेम्परेचर अगर कम किया जा सकता है और इसके फ्लैश पॉइंट के नीचे लाया जा सकता है, तो फ्यूल, ईंधन जो होता है वो जलना बंद हो जाता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। आप मैच स्टिक जो जलती हुई होती है या कैंडल होती है उसको फूंक मार करके इसको बुझा देते हैं। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out। ऐसा करते हुए आप आसपास की गर्म हवा को वहां से हटा देते हैं और इस तरह से टेम्परेचर जो होता है, उसका तापमान जो होता है फ्लैश पॉइंट के नीचे आ जाता है और कैंडल बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी पानी को आग के ऊपर छिड़का जाता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर।
यह पानी जलते हुए फ्यूल से, ईंधन से गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका टेम्परेचर कम कर देती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। पानी से भीगा हुआ कंबल ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कुछ आग पानी से नहीं बुझाए जा सकते। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर जलते हुए तेल के ऊपर हम लोग पानी छिड़क देते हैं तो ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, वह पानी के ऊपर तैरने लगता है और जलना जारी रखता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। और यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी तेजी से फ्लो करता है, बहता है, और ये बहता हुआ पानी अपने साथ बहते हुए तेल को, बहता हुआ तेल जो जलता हुआ होता है, जलते हुए तेल को अपने साथ आग को फैला देता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस। पानी का प्रयोग जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बिजली के उपकरण के द्वारा जब आग लगती है तो पानी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। The person spraying water might receive an electric shock and be killed। जो आदमी पानी का छिड़काव कर रहा है या करता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जा सकती है, बिजली का झटका लग सकता है या वो मर भी सकता है। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire। और इलेक्ट्रिकल फायर, विद्युत से के उपकरण में लगने वाली आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा चीज जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन द फाइटिंग फायर्स। हम लोग लाखों रुपए हर साल आग से लड़ने के लिए खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और इससे ज़्यादा हम लोग पैसे खर्च करते हैं नए तरीके ढूंढने में जिससे आग को रोका जा सके और आग को कंट्रोल होने से रोका जा सके, आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जा सके, नियंत्रण से बाहर होने से रोका जा सके। ऑन द होल वी हैव लर्न रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। कुल मिलाकर हमने सीखा हमें फायर को अच्छे से कंट्रोल करना है और इसको अच्छे से यूज करना है अपने रोजमर्रा के जीवन में। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत समय पहले फायरमैन नहीं होते थे, आग बुझाने वाले नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। जब आग लग जाती थी सभी फायर फाइटर हो जाते थे। पीपुल फॉर्म ह्यूमन चेन्स। लोग मानव श्रृंखला बनाते थे। दे स्टिल डू इफ दे रिक्वायर्ड। वे अब भी करते हैं जब उनको आवश्यकता होती है। एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। वे पानी से भरा हुआ बकेट्स, बाल्टियों को जो वे किसी कुएं से या तालाब से भरते थे और वहां से पास करके वो आग तक ले जाते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। अब नियम बन गए हैं भवन को बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नियम हैं जो यह आश्वस्त करते हैं कि बिल्डिंगों के बीच में स्पेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, जगह होनी चाहिए ताकि आग के खतरे को कम किया जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग्स स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। सभी नए बिल्डिंग्स विशेष करके जो पब्लिक प्लेस में बनाए जाते हैं
उनको अवश्य इंश्योर करना होता है और आश्वस्त करना होता है कि उन्होंने आग के बचाव के मानक को पूरा किया है कि नहीं किया। उनको आग के बचाव के मानक को पूरा करना होता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर। फायर फाइटिंग वर्कर जो कि विशेष उपकरण से सुसज्जित होते हैं उनको फायर ब्रिगेड कहते हैं और वो आग बुझाने के लिए होते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल और ये फायर फाइटर्स आग बुझाने वाले उच्च प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पोजेस मेनी स्किल्स, उनके पास बहुत सी दक्षता होती है, वे स्किल्ड होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वे विद्युत आपूर्ति को काट देते हैं, पावर सप्लाई को कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, जो खतरनाक दीवार होती है उनको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी का छिड़काव करते हैं। एंड अदर मटेरियल, और दूसरे चीज़ों का छिड़काव करते हैं टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, आग को कंट्रोल में लाने के लिए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, उनको फर्स्ट एड में भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो फर्स्ट एड का यूज करने में भी ट्रेंड होते हैं सो दैट ताकि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, ताकि वे लोगों की हेल्प कर सकें जो लोग जल जाते हैं और जिनके ऊपर धुएं का प्रभाव होता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर, आग की खोज और इसका प्रयोग अर्ली मैन को नेचर का सामना, नेचर के साथ मैनेज करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए हेल्प किया। ग्रेजुअली एडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे मानव ने एक जीवन की व्यवस्थित विधा को अपना लिया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आग की आज भी संसार के कई भागों में पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, आग वास्तव में एक दोस्त है। बट लेकिन एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस एनिमी, यह एक खतरनाक दुश्मन हो सकता है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, एक बार यह नियंत्रण से बाहर हो जाए। थैंक यू।